अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेरोजिया जो कि इटली की एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में बैचलर मास्टर पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ आपको ओवरऑल प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी इंटरफेस मैंने ओपन किया हुआ है, इसी तरह से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट काम जो आपने करना है, क्या करना है स्टूडेंट, आपने कोर्सेज पे आपने आ जाना है। कोर्स में आने के बाद जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो जो कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगे उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट साइकिल डिग्री कोर्सेज के ये प्रोग्राम है, सेकंड साइकिल के ये प्रोग्राम है, उसके अलावा यहाँ पे ये तरह ये जो फर्स्ट साइकिल के होते हैं ये बैचलर के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, और ये सेकंड के जो है ना मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अब फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वो आपने कोर्स सिलेक्ट कर देना है। आया कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इसका लैंग्वेज क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ये देखिए जी, ये इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट होगा। उसके बाद ये तमाम तर जो उसके सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स होंगे उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पे इसी सेक्शन पे मिल जाएगी कोर्सेज की, जो कि कुरिकुलम में हम कहते हैं। अब ये देखने के बाद स्टूडेंट, अगर आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है ना, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे अपना प्रोग्राम फाइंड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इसमें आइलेट्स कंपलसरी नहीं है, विदाउट एल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का मेथड क्या होगा स्टूडेंट, आपने अगेन एक मरतबा बैक स्पेस पे क्लिक करना है। बैक स्पेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, अगेन बैक स्पेस पे आपने मरतबा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई का। सिंपली हाउ टू अप्लाई पे स्टूडेंट आपने क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट, non-European student with residency abroad who wish to study in courses must obtain an entry visa for study enrollment at a university type D national. The procedure of next year 2020 available. अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, वो यहाँ पे आपको कहता है, ये देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस टू degree courses for international students applying for visas and residing abroad must take place through a prior and mandatory on pre-enrollment. अब इटली की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि कुछ तो कहते हैं कि जी हमारे पोर्टल पे आके प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि वो प्री इनरोलमेंट कराती हैं कि जो स्टूडेंट प्री इनरोलमेंट में सक्सेस होता है उसका जो प्रोसेस फिर यूनिवर्सिटी खुद करती है। उसमें ये होता है कि फिर आपको यूनिवर्सिटी इटली में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब जिन स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी इटली में एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी उसकी फिर मतलब कि ये एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी में भी अप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे वो तरीका अगर मैं बता दूँ तो इन्होंने खुद भी यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एवेलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी। अब एवेलेटेड कहाँ से होगी, आपने यूनिवर्सिटी इटली में तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली, करने के बाद क्या है, जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना उसकी एवेल्यूएशन आपकी जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है वो खुद करेगी। और उसके अलावा जो स्टूडेंट वैलिडेटेड होंगी उनको जो है ना वो खुद इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है प्री इनरोलमेंट का। अब स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया ना, तो इस यूनिवर्सिटी में जो पेरोजिया की यूनिवर्सिटी है इसमें जो है ना पहले आपको यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे जाके अप्लाई करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, आप उसमें किस तरह अप्लाई करेंगे मैं वो भी प्रोसीजर आपको ओवरऑल इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है जी। आप सिंपल स्टूडेंट यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा, चाहे कोई भी हो। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं वो पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको वहाँ पे तमाम तरह क्वेश्चन जो भी होंगे आपको आंसर किए जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो चुका है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी, फर्स्ट वन क्या है जी, लिविंग इन इटली। आपने लिविंग इन इटली पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हेल्थ केयर इटली इसको आपने छोड़ देना है, ये मेडिकल के रेलिवेंट है, ये सबको छोड़ देना है। आपने लिविंग इटली में आ जाना है जी फर्स्ट वन पे, इस पे क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अगेन आ जाना जी इंटरनेशनल पे। आपने आ जाना किधर, फर्स्ट स्टेप्स इन इटली, इस पे क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करनी है ना, तो आपको पहले जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि A to Z। अब यहाँ पे क्या करना स्टूडेंट, या लास्ट वन पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट स्टार्ट हो गया। पहले वो कहता है कि अपना नेम लिखें, ठीक है जी। अब ये लैंग्वेज
चेंज है, इटालियन में है, तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज 3 डॉट्स पे क्लिक करके अगर आप लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करेंगे अपनी, तो आपने इस पेज को ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में। यहाँ पे इंग्लिश आपने सेलेक्ट करके ट्रांसलेट कर लेनी है। लाइक फर्स्ट वन इटालियन है ना, यहाँ पे इटालियन, अब यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं जी इंग्लिश में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो पेज होगा वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट वगैरह जी लास्ट नेम ऐड करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये मेरा लास्ट नेम है, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, उसके बाद सिटी आपका कौन सा है, लाहौर। उसके बाद स्टूडेंट वगैरह जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। यहाँ पे स्टूडेंट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपने डेट ऑफ बर्थ लगानी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे 199 हो गया। उसके बाद जेंडर मेंशन करना है, मेल फीमेल दोनों क्लिक कर सकते हैं, मेथड ये सेम होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपना सिटीजनशिप हमने मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखें जी ये ऑटोमेटिकली आ गया, जिसको हम फिजिकल कोड कहते हैं। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसको यहाँ से आपने कॉपी करके एक न्यू ब्राउज़र पे सेव कर लेना है फॉर फर्दर यूज़, या आपने व्हाट्सएप पे किसी जगह पे सेव कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट वो क्या कहते हैं यहाँ पे जी आप अपना ईमेल ऐड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ईमेल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है, यहाँ पे स्टूडेंट हमने ईमेल ऐड करना है। ये ईमेल ऐड करने के बाद इसी को हमने कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपने जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है जिस पे आप कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे वो कहता है जी आइडेंटिटी कार्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन ऐड करें, पासपोर्ट है तो वो ऐड करें, ड्राइविंग लाइसेंस है या रेजिडेंस परमिट है वो। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आइडेंटिटी कार्ड आपने यूज़ करना है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने पासपोर्ट नंबर यूज़ करना है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नंबर हो गया, रिलीज्ड भाई पाकिस्तान। अब वैलिड कब से है, अब यहाँ पे ये जो वैलिडिटी होती है ना ये आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर लिखी हुई होती है, आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, यहाँ पे 25, यहाँ पे मैं इसको जो है ना 35 कर देता हूँ जी, इसको हम कर लेते हैं जी 35, 10 साल के लिए है। अब यहाँ पे रेजिडेंसी की पूछ रहे हैं, अगेन हमने पाकिस्तान मेंशन करना है। लोकेशन हमारी क्या है, लाहौर, और CAP को रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपने ये एड्रेस बताना है, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, आपने सिंपली सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी वो कहता है कि जी मेरा जो ईमेल है ना वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, तो मुझे जो है ना ईमेल चेंज करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल चेंज कर देता हूँ, ये ईमेल होगी। ईमेल चेंज करने का ये फ़ायदा होगा, आपको जो है ना एक बस लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अकाउंट एक्टिवेट करना होता है जस्ट। बाकी और कोई ऐसी थ्योरी नहीं होती कि जो चीज़ आपको समझ भी ना लगे। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद स्टूडेंट हम इधर आके इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद अब हम इसको करते हैं जी सेव। ठीक है जी, अब सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी हमारी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है, ओके हो चुकी है। सिंपल स्टूडेंट आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली हमारा जो पोर्टल होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो यूज़र नेम पूछ रहा है कि यूज़र नेम क्या है। अब यूज़र नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड आपने जो अपनी मर्जी का बनाना है वो लिंक पे आपको मौजूद होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो ईमेल था वो हम ईमेल लगाते हैं, ये ईमेल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट @gmail.com, उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद स्टूडेंट सिंपली आपने साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आपका पासवर्ड गलत है फॉरगेट कर लेना है आपने। अब जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका अकाउंट लॉगिन हो गया ना, आपने क्या करना है पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। पहले आपको काम क्या होगा, पेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने मेंशन किया मोहम्मद परवेज़, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है ना स्टूडेंट लॉगिन हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IMED की मिल जाती है। IMED इंटरनेशनल मेडिकल टेस्ट क्या होता है वो उसकी डिटेल मिल जाती है। उसके बाद SSM क्या होता है और उसके अलावा पर्सनल डाटा। अब हमने क्या करना है, पर्सनल डाटा पे स्टूडेंट क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पहले अगर कोई चेंजमेंट करनी है तो वो चेंजमेंट करनी है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको क्या एक ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा यूरोपियन सिटीजन प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीज़ा फॉर इटली। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो इटली का पोर्टल होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। इसको हमने ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में। पहले जब भी न्यू पेज ओपन हो जाए आपने उसको इंग्लिश में लाजमी ट्रांसलेट कर लेना है। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, पेज को आपने लाजमी ट्रांसलेट कर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ओपन हो गया। अब सिंपली क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन प्री रजिस्ट्रेशन पे आपने स्टूडेंट क्लिक करना है।
अब यहाँ पे ये पोर्टल है जिसको आपने फिलअप करना है। फिलअप करना बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम होता है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। पहले आपने अगेन पेज को आपने कन्वर्ट कर लेना है जी इंग्लिश में, ठीक है जी, ताकि हमें समझ आ सके कि वो पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सिटीजनशिप 1 हमने लिख दिया ना, 2 3 को स्किप कर दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट पोस्टल कोड आपने लगाना है। पोस्टल कोड आपको पता होगा, वरना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सिविक नंबर स्किप कर दोगे। ये सारा डाटा आपका फिलअप है। सिंपली क्या करना है, गो टू स्टेप बी पे क्लिक करोगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो स्टेप आपके पास मिस हो जाएगा वो खुद ऑटोमेटिकली मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल हम इधर इसको जो है ना पाकिस्तान राइड कर देते हैं जी, ये पाकिस्तान हो गया। इसको भी हम पाकिस्तान कर देते हैं, पाकिस्तान कर दिया स्टूडेंट। अब ये सारा आपने रिव्यू करना है एकेडमिक ईयर हमने क्या करना है 2025-26 में, क्योंकि न्यू इनटेक है। अब ये सारा कुछ कर दिया, सिंपली गो टू स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे। सिविक नंबर आपसे कह रहा है कि सिविक नंबर आप यहाँ पे ऐड करें। ये सिविक को नंबर जो है ना आपका CNIC है, जो CNIC नंबर होता है, आपने वो CNIC नंबर यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये CNIC नंबर हो गया आपका, ये CNIC नंबर ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद आपने फिर गो टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है। जो स्टेप आपका रह जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेंशन कर देगा जी आपका ये अभी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप उसको फिलअप करें तब भी आप स्टेप 2 पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी हो गया स्टूडेंट। आपने अगेन बार बार ये इशू आ रहा है लैंग्वेज का, आपने लैंग्वेज हमेशा चेंज करनी रहनी है, इंग्लिश में ट्रांसफर डाल नहीं करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है जी आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करें। यहाँ पे स्टूडेंट हमने पासपोर्ट नंबर ऐड किया। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने ऐड करनी है कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपकी क्या है। मैंने उस वक्त लगाई थी 2035, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट अगेन 2035 लगाते हैं। अब वो कहते हैं कि जी पासपोर्ट साइज पिक्चर, ठीक है जी, जहाँ पे आपकी जो अपलोड है पासपोर्ट साइज पिक्चर ऑफ योर फेस। अब यहाँ पे अपनी इमेज आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज की इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी JPG फाइल देख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी सेव पड़ी हो, तो उसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना इधर मेरे पास नहीं पड़ी, तो हम जो है ना यहाँ पे कोई गूगल कर देते हैं। यहाँ पे इमेज JPG, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी इमेज जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपने इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हम सेव एज पे क्लिक करते हैं। JPG फाइल होगी, उसके बाद सेव किया। सॉरी हमने जो है ना डेस्टिनेशन सेलेक्ट नहीं की थी, बस ठीक है हो गया। अब यहाँ पे हमने स्टेप 2 पे आ जाए, उसी इमेज को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये अपलोड होगी। यहाँ पे आपने जो अपलोड करनी है ना, JPG फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। ये भी अपलोड हो गई। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि जी वेयर विल यू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट। अब क्या कौन सी एम्बेसी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो एम्बेसी आपके करीब हो आपने वो मेंशन करनी है फॉर स्टडी वीज़ा। अगर आपको इस्लामाबाद लगता है तो इस्लामाबाद, कराची लगता है तो कराची। उसके बाद स्पेसिफाई द रीज़न फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन स्टडी। आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, स्टडी वीज़ा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये आई वांट टू एनरोल इन ए स्टडी कोर्स। उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो है ना अगेन हम इसको जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये बार बार जो है ना चेंज हो जाता है। सॉरी, ये कर लिया। ये चेंज करने से जो है ना फॉर्म जो फिल्ड हो वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो आपने एक बार ही इसको कर लेना है, तो हम दोबारा से इसको टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अब दोबारा हम उसी JPG फाइल को अपलोड करते हैं। ये अपलोड कर दी। इधर पासपोर्ट की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, रीज़न क्या है, स्टडी रोल है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपने मेंशन करना है, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी हो गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है वो आपने मेंशन करना है, ये यूनिवर्सिटी का नेम है। अब ये PRU, यहाँ पे PERU हमने किस में अप्लाई करना था, पेरोगिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे देखो जी फर्स्ट वन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली स्टडी दैट पेरोगिया, इसमें पेरोगिया में सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कोर्स मेंशन करना है, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है। मास्टर के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने मास्टर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद किस लैंग्वेज में आपने पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है जी आपने। उसके बाद कोर्स का नेम कौन सा है, यहाँ पे आपको कोर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब ये सारे कोर्सेज आपके पास ओपन हो चुके हैं, आपने वेट कर लेना है। ये कोर्स के नेम आपके पास 1 मिनट भी टाइम ले सकते हैं, 1.5 मिनट भी टाइम ले सकते हैं।
आपने यहाँ पे वेट करना है। अब जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन करना है जी। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल में करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर बियोलॉजी जेनेटिक्स में करना चाहते हैं, न्यूरोबियोलॉजी में करना चाहते हैं, फिजिकल साइंस में करना चाहते हैं, तो जिसमें भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आपने यहाँ पे मेंशन लाजमी करनी है। ये सारे कोर्सेज जो है ना इस यूनिवर्सिटी में जो अवेलेबल होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगी। अब ये सारी स्क्रीन पे आपको जो डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे, मेंशन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कोर्स की डिटेल आपके पास स्क्रीन पे ओपन होगी है। ये मास्टर का कोर्स है जो कि 2 साल का है, जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ये भी आपने माइंड में रखना है। इसकी स्पेसिफिक कैटलॉग में जाना चाहते हैं तो यहाँ इसको कॉपी करो, न्यू वेब में जाके इसको पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस डिग्री को जो कि मास्टर इन न्यूरोबियोलॉजी है, अब यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लो। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्टडी प्लान इसका क्या है, कोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से हैं, कोर्स के एग्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। स्टडी प्लान पे क्लिक करो, इसका स्टडी प्लान ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये स्टडी प्लान है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सेकंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में कौन से कोर्सेज होंगे, ये सारे आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। आईडी अकाउंट एट द चूजन यूनिवर्सिटी। आईडी अकाउंट हमारे पास क्या है, वो नहीं है। हम गो टू स्टेप सी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट बकायदा जी आप अपनी क्वालिफिकेशन का डाटा ऐड करें। अपलोड द क्वालिफिकेशन दैट अलाउ एक्सेस टू द चोजन कोर्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद एनी ट्रांसलेशन एंड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ये तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो है ना बैचलर की डिग्री ऐड कर देता हूँ, बैचलर की हो गई। यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा हो गया, या अभी ट्रांसक्रिप्ट है मेरी, मैं ट्रांसक्रिप्ट मैच करता हूँ। यहाँ पे जी बैचलर इन यहाँ पे इन न्यूरोलॉजी। अब मैं मास्टर कर रहा हूँ न्यूरोलॉजी में, तो यहाँ पे मैं बैचलर इन न्यूरोलॉजी कर देता हूँ। अब उसी की सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है जी, अपलोड सॉरी यहाँ पे अपलोड तो आपकी हो चुकी है, ये आपकी अपलोड जो है ना ये हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। उसके बाद आपने क्या समरी पे क्लिक करना है। अब समरी पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट ये प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन का सेक्शन आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है, ये सारी आप देख सकते हैं। जब आप इसको सबमिट करने लगेंगे इससे पहले पहले जो है ना आपने इस सारे डाटा को पढ़ना है। कहीं पे मिस्टेक हो आपने उसकी करेक्शन करनी है बिफोर सबमिशन। अगर आपने सबमिट कर दी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो सबमिशन से पहले पहले आपने इसको रिव्यू और इसको ट्रैक लाजमी करना है कि कहीं पे मिस्टेक हो तो आप इसको अभी कंफर्म कर सको, रीसेट कर सको। अब जो मैंने एकेडमिक डाटा ऐड किया था, ठीक है जी, मैंने सिर्फ बैचलर का ऐड किया था, आपने सारे ऐड करने हैं, मैट्रिक एफएससी बैचलर सारे ऐड करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, लास्ट पे आके आई हैव रेड पे क्लिक करोगे। ठीक है जी, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इसकी ओपन हो जाएंगी, ये आपने पढ़ लेनी है। पढ़ लेने के बाद अगेन उसी सेक्शन पे आके अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्री इनरोलमेंट ईयर 2025-2026 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन 13 अप्रैल 2024 एट इटालियन टाइम 8:40 सेंड टू द इंस्टीट्यूशन, जो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन सेक्शन पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन, अब इसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। तो सेम इसी तरह के स्टूडेंट अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हैं, प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्री इनरोलमेंट भी आपने इसी तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।